हेलो बच्चों, बेटा हम जो है अपनी एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही थी चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सर, तो ध्यान से इसका कंसेप्ट देख लीजिए। मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से उनको हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं बेटा। बोला गया है यहाँ पर कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। क्वेश्चन के अंदर डी पॉइंट दिया गया बीसी के ऊपर। मैंने एक डी पॉइंट बना लिया बेटा यहाँ पर डी ए सी के ऊपर, और इस तरीके से है ये कि एंगल एडीसी, एडीसी मैंने यहाँ ए को डी से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल एडीसी इक्वल आ रहा है किसके? एंगल बीएसी। बीएसी इस कंप्लीट एंगल के ये इक्वल आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एडीसी। दोनों ट्राइंगल के अंदर इसका तो एंगल है एडीसी, वो इक्वल गिवन है ए बी ए सी के। क्वेश्चन समझ आ गया? ये वाला एंगल आपको इस पूरे एंगल के इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी है। ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखानी है। तो जैसे कि मैं ट्रिक की बात कर रहा था या समझने की बात कर रहा था, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको स्क्वायर देखने के लिए मिले, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है? सामने ध्यान, आपको देखना है यहाँ पर सी ए जो है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, बिकॉज इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है ना। और जो ये है ये आपका सिंगल है। तो यहां पर सी ए 2 टाइम्स है, तो ये कंडीशन जो आपको प्रूव करनी है बच्चों, आप इसको कैसे बना सकते हैं? मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई दो फ्रैक्शंस है जिसमें मैंने सीए एक बार यहां पर लिखा और सीए एक बार यहां पर लिखा, और मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सीए सीए से मल्टीप्लाई होके सीए स्क्वायर बनाएगा, ऐसा ही होगा। और जो राइट साइड है सीबी सीडी, इन दोनों में से एक को इधर लिख लीजिए सीबी और एक इधर लिख दीजिए सीडी, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी बने। आया समझ में? इस तरीके से आपको फ्रैक्शन बना लेना है। और फिर फ्रैक्शन बनाने के बाद ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन के अंदर हमने साइड्स ली है ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आती है। तो देखिए सी ए अपॉन सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी, तो हो सकता है भाई जो सी ए है वो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर आ रही है, और जो सी बी है जो हमने नीचे लिखी है वो आपकी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आती है। उसके बाद मैंने देखा सी डी सी ए। अब जो सी डी है ये इसका बेस है और सी ए जो है वो इसका बेस है। मींस मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, और जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करूंगा तो ये कंडीशन बनेगी बाई सीपीएसटी से। दोबारा रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। जो आपको प्रूव करना है उसमें देखना है स्क्वायर किसके ऊपर है? सीए के ऊपर है। दो फ्रैक्शंस बनाने हैं, एक में सीए ऊपर लिख लेना है, दूसरे वाले फ्रैक्शन में सीए को नीचे लिख लेना है, ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सीए इंटू सीए स्क्वायर बने। बीच में इक्वल है, इक्वल का साइन आ गया। फिर इधर देखना राइट साइड क्या प्रूव करना है? सीबी इंटू सीडी, सीबी मल्टीप्लाई सीडी। तो इनमें से जो सीबी है वो एक तरफ लिख लीजिए, जो दूसरा सीडी है उसको दूसरी तरफ लिख लीजिए, और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। लेकिन हम इन फ्रैक्शंस को कब लिख सकते हैं? हम इन फ्रैक्शन को तभी लिख सकते हैं जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए और उन ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड आए। तो आपको ये लिखने के बाद ये पहचान करनी है कि जो ये वाली साइड्स है वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ?
तो आपने देखा CA अपॉन CB, तो CA तो ये यहां पर छोटे वाले ट्राइंगल में आ गई और जो CB है वो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रही है। उसके बाद यहाँ है CD अपॉन CA, तो CD छोटे वाले में आ गई ट्राइंगल में और जो CA है वो बड़े वाले में। तो यहां से मुझे पता चल गया इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के बाद ही मैं इस कंडीशन को लिख पाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल इसी से बनाया है मैंने। ADC ये रहा और ABC ये रहा। दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले ये वाला एंगल एंगल ADC इक्वल है इस वाले के इक्वल BAC के। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। दूसरा बेटा, जो C एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये C वाला एंगल ADC ट्राइंगल में आ रहा है, ये रहा। और जो C एंगल है वो ABC में भी आ रहा है, ये रहा। तो मैं लिखूंगा ACD, एंगल ACD इक्वल है एंगल ACB के। ACD जो मैंने लिखा वो छोटे ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और ACB लिखा, उससे मैंने रिप्रेजेंट किया बड़े ट्राइंगल को। तो दोनों ये इक्वल आ गए। क्यों इक्वल आ गए? बिकॉज ये कॉमन एंगल्स है। कैसे एंगल्स है? जब दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल आपने इक्वल कर दिए तो ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर कर दिया हमने। समझ आया यहां तक सभी को? अब मैंने अगर सिमिलर कर दिया तो इन ट्राइंगल्स को जब सिमिलर किया है तो इनकी ये वाली साइड का मैं रेशियो इक्वल लिख सकता हूं बाय CPS, लिख सकता हूं। तो मैंने जो वहां प्रूव करके देखा था उसको लिख दीजिए, CA अपॉन CB इक्वल है CD अपॉन CA। क्यों इक्वल है? बाय CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मैंने, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए CA का मल्टीप्लाई मैंने CA के साथ किया और CB का मल्टीप्लाई मैंने CB के साथ किया। CA स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू CB इंटू CD। और देखिए यही हमें जो है प्रूव करना था, ये आप लोगों ने इसमें देखा। तो समझ आया सभी को? ऐसे क्वेश्चंस जो है बच्चों करने की यही ट्रिक है। इसी ट्रिक से जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है और MCQs में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।